ससुराल में एसी ना होने पर बहू ने लिया तलाक। ओ गॉड, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में मुझे शॉपिंग पर जाना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? बाहर गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से कार का एसी भी चलना बंद हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे कार का एसी रिपेयर करवा देती हूँ। पहले भी 2 बार रिपेयर हो चुका है, अब मुझे न्यू कार चाहिए। ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी न्यू कार मिल जाएगी। अब जाकर तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट शेक बनाकर लाती हूँ। राधिका बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। राधिका के माता पिता उसके कहने से पहले ही उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। राधिका को शुरू से ही एसी में रहने की आदत थी। राधिका के रूम, हॉल, यहाँ तक कि उसके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ था। माँ, बाबा, इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अब तो इस पंखे में और नहीं रहा जाता। गर्मी को देखते हुए सोच रहा हूँ कि एक कूलर ले आऊं। बाबा, कूलर नहीं, मैं तो कह रही हूँ आप लोग एसी लेकर आएं। अब एसी ही इस घर में से हमें बचा सकती है। नंदिनी, जानती भी हो एसी कितना महंगा होता है और उसका बिल पता भी है कितना आएगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे लिए कूलर लेना ही बड़ी बात होती है। जितनी मेरी सैलरी है उस सैलरी में एसी लेना तो अगले 7 जन्मों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अर्जुन की बात सुन सभी लोग गर्मी पंखे की हवा खाते हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, आने में लेट हो गया। तुम कभी टाइम से आओगे भी या नहीं? पता है मैं गर्मी में तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम कड़ी धूप में खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। अरे तुम कैफे में तो बैठी हो, ऊपर से यहाँ चारों तरफ एसी भी है। लोकल एसी की आदत नहीं है मुझे। तुम्हें पता है ना, मेरे घर पर सारे ब्रांडेड एसी लगे हुए हैं। इनके अंदर से तो पंखे जैसी हवा आ रही है। राधिका की बात सुन अर्जुन हंसने लगता है। जहाँ राधिका एक अमीर परिवार से थी, वहीं अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। समय गुजरता है और दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने परिवार में बताते हैं। राधिका, बेटा अर्जुन एक अच्छा लड़का है, इसलिए शादी से हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बार फिर सोच लो, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद तुम्हें वहां कोई दिक्कत हो, कहीं वो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा न कर पाए। माँ, पापा, आप लोग मेरी फिक्र मत करिए, मैं अर्जुन के साथ बहुत खुश रहूंगी। राधिका की बात सुन रमेश, कोमल शादी के लिए हाँ कर देते हैं और कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से अर्जुन और राधिका की शादी हो जाती है और राधिका विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। अर्जुन, ये तुम्हारा घर है या गर्म कोयले की खदान? कितनी गर्मी है यहाँ। अब जल्दी से एसी चला दो, वरना मैं तो गर्मी से बेहोश हो जाऊंगी। राधिका, मेरे घर में एसी नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर में एसी नहीं है? अर्जुन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इतनी गर्मी में मैं बिना एसी के कैसे रहूंगी? ऊपर से तुम्हारा ये कमरा भी कितना छोटा सा है। इस छोटे से कमरे में, इस पंखे में तो मैं मर जाऊंगी। राधिका, तुम जानती थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मिडिल क्लास फैमिली के घर में एसी नहीं होता है। अब जो भी है तुम्हें इस पंखे में ही गुजारा करना होगा। अर्जुन की बात सुन राधिका का मुंह बन जाता है। राधिका बिना एसी के गर्मी में पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। अगले दिन होते ही राधिका नहा धोकर तैयार होकर बाहर हॉल में आती है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू साड़ी में। नंदनी, जा बहू को किचन में ले जा। किचन में क्यों माँ जी? भाभी, आपको पता नहीं आज आपकी पहली रसोई की रस्म है। इसमें नई नवेली बहू अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। हे भगवान, इसका मतलब मुझे किचन में जाकर गर्मी में खड़े होकर सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। मेरे घर के किचन में भी एसी लगा हुआ था, तो भी मैं किचन में नहीं जाती थी। लेकिन अब मेरा क्या होगा? राधिका परेशान होकर किचन में जाती है और गर्मी में सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। मेरा हाथ, ये गर्मी मुझे कम परेशान कर रही है जो ये तेल के छींटे भी फुदक फुदक कर मेरे हाथ पर आ रहे हैं। हे भगवान, अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी भी शादी नहीं करती। राधिका सबके लिए खाना बनाती है। खाना लेकर राधिका जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि हॉल में कई सारे मेहमान बैठे हैं। ये देख राधिका, नंदिनी, ये सारे लोग कौन हैं? ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे यहाँ रस्म होती है, जब बहू पहली रसोई का खाना बनाती तो परिवार के सारे लोग खाना खाने आते हैं। हाँ, क्यों नहीं। बहू ने थोड़ी ना खाना बनाया है, बल्कि रोबोट फिल्म के चिट्टी ने खाना बनाया है, जो ये सब लोग आ गए खाने के लिए। राधिका सबको खाना परोसती है और सबके खाने तक गर्मी में वहीं बैठी रहती है। सबके खाने के बाद गर्मी से परेशान राधिका जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि सभी मेहमानों के बच्चे उसके कमरे में खेल रहे हैं।
अब ये क्या मुसीबत है। सोचा था पंखे की हवा में थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन इन शैतानों ने वो भी छीन लिया। हॉल में भी मेहमान बैठे हुए थे, जिसके चलते बेचारी राधिका किचन में जाकर गर्मी में बैठ जाती है। बस अब मैं इस गर्मी में और नहीं रह सकती। अर्जुन उठो, अर्जुन मुझे एसी चाहिए अभी का अभी, मुझे एसी खरीद कर दो। राधिका सोने दो ना, वैसे ही बहुत थका हुआ हूं, कल बात करेंगे इस बारे में। ये बात सुन राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल पर रखा पानी का गिलास लेकर सारा पानी अर्जुन पर डाल देती है, जिससे अर्जुन घबरा कर उठता है। ये क्या किया राधिका, तुमने पूरा का पूरा भिगा दिया मुझे। तुम मुझे एसी कब ला कर दे रहे हो, जवाब दो मुझे। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ा सा तो तरस खाओ मुझ पर। मैं सब पर तरस खाऊं और कोई मुझ पर तरस ना खाए। सोना ही है ना तुम्हें, तो कमरे के बाहर जाकर सो। राधिका अर्जुन को कमरे के बाहर निकाल देती है, जिसके चलते बेचारा अर्जुन रात भर हॉल में सोता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भाभी मेरी कुछ सहेली आई हैं, उनके लिए जूस बना कर ले आओ। और मेरे लिए कौन लाएगा? जब से इस घर में आई हूँ तब से नौकरानी बन चुकी हूँ। अपने अपने काम खुद करो, समझे? इस गर्मी ने क्या कम परेशान कर रखा है जो तुम लोग भी मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते। भाभी को क्या हुआ अचानक, चंडालिका कैसे बन गई? राधिका बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो आए दिन अपना गुस्सा किसी न किसी पर निकाल दिया करती थी। बहू जरा एक कप चाय बना कर ले आ। चाय चाय चाय, दिन में जितनी बार खाना नहीं खाते उतनी बार तो आप चाय पी लेते हैं। आपका पेट है या कुआं? मैं नहीं बना रही गर्मी में जाकर चाय, खुद बना लीजिए। राधिका को इतना गुस्से में देख बेचारा कैलाश भी डर जाता है। राधिका गर्मी से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो छत पर ही सोना शुरू कर देती है। सुबह होते ही राधिका छत से वापस आती है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। आप सभी लोग मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? भाभी एक बार आप खुद को आईने में देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। नंदिनी की बात सुन राधिका जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो वो भी अपनी शक्ल देखकर डर जाती है। रात भर छत पर सोने की वजह से मच्छरों ने राधिका के नाक पर काट काट कर दाना निकाल दिया था। वहीं कबूतरों ने भी राधिका के सिर पर बीट कर दी थी। ये देख राधिका का पारा हाई हो जाता है। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मुझे ये करना ही होगा। राधिका तैयार होकर एक लॉयर के पास जाती है और उससे अपने और अर्जुन के तलाक के पेपर बनवा कर ले आती है और सबके सामने अर्जुन को देती है। ये क्या है राधिका? तलाक के पेपर हैं। क्या? तलाक के पेपर? राधिका ये तुम क्या कह रही हो? बहू ऐसा मजाक कौन करता है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर सच में तलाक के पेपर हैं। मैंने साइन कर दिया, तुम भी कर देना। लेकिन राधिका ऐसा हुआ क्या? तुम मुझे तलाक क्यों दे रही हो? 1 महीना हो गया हमारी शादी को और ये 1 महीने में मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी है। मैं बिना एसी के अब इस घर में और नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। इतनी सी बात पर तलाक कौन देता है राधिका? हमारा रिश्ता कोई मजाक नहीं है। राधिका अर्जुन की बात को अनसुना कर अपने सारा सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है, जहां वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है, जिसे सुन। राधिका तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ससुराल में एसी ना होने पर तुमने अपने पति को तलाक कैसे दे सकती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? इसलिए हमने तुमसे बार बार पूछा था कि तुम सच में शादी करना चाहती हो या नहीं। हम तुम्हारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। शादी का रिश्ता कोई मजाक नहीं होता, जिसे जब चाहे जोड़ लिया और जब चाहे तोड़ दिया। वापस अपने ससुराल जाओ और सबसे माफी मांगो। अपनी माँ और पिता की बात सुन राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहां उसके साथ सरोज आती है। माँ जी आप ऐसे घर छोड़कर नहीं आते बहू। अर्जुन ने उन तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए हैं। घर आ जा बहू, तुझे एसी ही चाहिए ना? मैं कहीं से भी एसी का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन ऐसे रिश्ता मत तोड़ो। माँ जी मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। माँ बाबा की बात सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो सिर्फ ससुराल में एसी ना होने की वजह से अपने पति को तलाक देने चली थी। माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिए। राधिका अपनी सास के साथ ससुराल आ जाती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद सरोज अपनी जमा किए कुछ पैसों को भर्ती कर किस्त पर एसी ले आती है। राधिका अपने कमरे में एसी लगवाने की बजाय हॉल में सबके लिए एसी लगवा देती है और अब सब लोग आराम से एसी की ठंडी हवा में रहते हैं। वहीं अर्जुन भी धीरे धीरे एसी की किस्त भरता रहता है।